सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में भी तुम्हारा भाई पूरा ट्रांसफर रूमर्स के बारे में बात करने वाला है। ठीक है। सो बिग बिग क्लब्स लाइक बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी अपना बिग प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू दे रही है। ठीक है। और एनरिक का न्यूज़ आ रहा है, हमारा हमारा टोटनहम से भी न्यूज़ आ रहा है। न्यू कैसल, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, जूस कुंडे, रोड्री जैसे अलग पूरे धमाधम बढ़िया बढ़िया प्लेयर के बारे में न्यूज़ है आज। ठीक है। सो तुम लोग बने वीडियो में बने ही रहना और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो गाइस। सो सबसे पहले हमारा न्यूज़ आ रहा है जूस कुंडे की तरफ से। सो जूस कुंडे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुका है बार्सिलोना के साथ। सो बार्सिलोना के साथ उसका शायद से 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। 2027 और 2028 का तो समथिंग उतना ही था। ठीक है। सो अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुका है। ठीक है। सो उसका कॉन्ट्रैक्ट है अभी 2030 तक। आप भाई साहब 2030 तक अब जूस कुंडे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुका है। अब पूरा बिंदास रहो चेल्सी का, और दो तीन क्लब जो ऑफर दे रही थी बार्सिलोना फैंस, बी चिल गाइज। सो हमारा अगला न्यूज़ आ रहा है एंड्रिक की तरफ से। सो एंड्रिक रियल मैड्रिड का प्लेयर, तुम लोगों को पता ही होगा। सो उसका हो गया है इंजरी। सो 1 वीक, 1 और 1.5 वर्ल्ड कप के आगे ही उसका इंजरी हुआ था। मैं अभी समझा भाई साहब। सो उसका इंजरी हुआ है। ठीक। सो उसका इंजरी होने की वजह से उसका मूव अभी रुका हुआ है, वरना वो अब तक हमारा रियल बेटिस रियल सोसिएडाड में लोन में चला गया था। ठीक है। सो ड्यू टू द इंजरी वो अब अपना लोन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है। सो रियल सोसिएडाड अपना क्यों इंजरी प्लेयर को लोन में लेके आएगी। ठीक है। सो इसीलिए इस वजह से एंड्रिक अब रियल मैड्रिड में ही रहेगा, और शायद से मुझे लगता है कि विंटर विंडो में वो जा सकता है लोन में। ठीक है। इफ़ एनी क्या कहते हैं इंजरी नहीं आया तो। ठीक है। सो हमारा अगला न्यूज़ आ रहा है टोटनहम की तरफ से भाई साहब। सो टोटनहम ने मार्क कसाडो, जो बार्सिलोना का प्लेयर है, तुम लोगों को पता ही होगा, बार्सिलोना फैंस और दो तीन और क्लब के फैंस को भी पता ही होगा। ठीक है। सो मार्क कसाडो को लिए मतलब हमारा टोटनहम 26 मिलियन का ऑफर दिया है। ठीक है। सो मतलब बार्सिलोना मांग रही है 30 मिलियन, बट हमारा क्या है, टोटनहम सिर्फ 26 मिलियन दे रही थी। ठीक है। सो तब वो निगोशिएट होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जा सकता था। ठीक है। सो हो ही सकता था वो ट्रांसफ़र, बट मार्क कसाडो कह रहा है कि मुझे बार्सिलोना छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ठीक है। सो उसका प्लेयर का पूरा फंडा ही सिंपल है कि वो बार्सिलोना छोड़ना नहीं चाह रहा है, बट उसका पोजीशन में भी पूरा कंपटीशन है। ठीक है। मार्क बर्नाल भी है और उसके बाद फ्रैंकी डियोंग भी है, इसीलिए अब उसका पोजीशन पूरा अनसर्टेन है और उसको गेम टाइम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बार्सिलोना भेजना चाह रही थी, बट अब वो प्लेयर ही जाना नहीं चाह रहा है, तो अब क्या करें। ठीक है। सो बार्सिलोना वांट टू सेल मार्क कसाडो, बट मार्क कसाडो डोंट वांट टू जॉइन एनी अदर क्लब। सो इफ़ अब आगे उसका माइंड बदलता है और वो जा सकता है, ऐसा न्यूज़ आया तो मैं तुम लोग को बता ही दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए वो अभी ट्रांसफ़र नहीं लेगा। ठीक है। सो ये तो रही हमारा मार्क कसाडो की बात। ठीक है। सो मार्क कसाडो के बाद सेकेंड ऑप्शन में रहा है हमारा गैलागर, कोर्नेगर गैलागर फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड। सो नाउ टोटनहम विल गिव एन ऑफर फॉर कोर्नेगर गैलागर टू एथलेटिको मैड्रिड if all the things went right, then Cornick और गैलागर कैन join टोटनहम। ठीक है। सो टोटनहम भी अपना एक प्लेयर को शायद से बेच ही देगी, उसके बाद ही उनके पास फंडिंग आ जाएगा। 40 मिलियन के नीचे तो नहीं देने वाली है हमारा एथलेटिको मैड्रिड। ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपना एक प्लेयर को बेचेगी और उसके बाद ही कोर्निक और गैलागर को ऑफर देगी। अब तुम लोग पूरा चिल में रहो कि कोर्नेगर कैरेगर अब तक तो एटलेटिको मैड्रिड में ही रहेगा। सो हमारा अगला न्यूज़ आ रहा है न्यू कैसल की तरफ से। सो न्यू कैसल भाई साहब बेंजामिन सिस्को के लिए 80 to 90 मिलियन ऑफर दे चुकी है। ठीक है। सो 80 या 90 इट्स लाइक नॉट कन्फर्म। ठीक है। बट ऑफर दिया है कि 80 to 90 मिलियन दे चुका है ऑफर, और हमारा आरबी लाइप्जिग की पूरा कन्वेंस है कि हम अब बेंजामिन सिस्को को बेचेंगे ही, बट प्लेयर ही है, प्लेयर का ही अब फंडा है कि प्लेयर अब जाना चाह रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत पसंद आ रहा है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफर अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि हमारा कौन था वो गर्नाचो अभी तक सेल नहीं हुआ। ठीक है। और उनका दो तीन प्लेयर भी सेल नहीं हुआ, इसीलिए उनका रेवेन्यू का फंडा है। ठीक है। सो बार्सिलोना की जैसे ही उनका भी हालत है। ठीक है। सो इसीलिए अभी 80 to 90 मिलियन
मैनचेस्टर सिटी दे सकती है कि नहीं, इसमें बात चल रही है, ठीक है। सो इफ ऑल द थिंग्स गॉन राइट, तो बेंजामिन सिस्को कैन ज्वाइन न्यू कैसल, ठीक है। तो इस लाइक कि 60-40 कि 60% वो जाएगा और 40% नहीं जाएगा। तुम लोग का भाई पूरा परसेंटेज में बात करता है, तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी इज गिविंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टू रोड्री, जो बैलन डॉर जीता था, रॉबरी, ठीक है। सो उनको उसको मतलब रियल मैड्रिड को भी, अब रियल मैड्रिड भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी, बट वो फेक न्यूज़ ही था, ठीक है। सो तुम लोगों का भाई बता चुका है कि वो फेक न्यूज़ था, ठीक है। सो ऐसा न्यूज़ भी आ रहा था कि रियल मैड्रिड भी चाहता था। ऐसा न्यूज़ आने के बाद मैनचेस्टर सिटी हो गई है पूरा चनाक, मतलब पूरा स्मार्ट की अब तो हम रोड्री को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे ही देंगे, ठीक है। सो इसीलिए उन लोगों ने अब टेबल पे रखा है एक खतरनाक वाला ऑफर 2029 तक, और रोड्री बन जाए, उसके बाद रोड्री बन जाएगा सेकेंड मोस्ट पेड प्लेयर इन द मैनचेस्टर सिटी। भाई साहब हालांड के बाद सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला है रोड्री, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो। बट मुझे लगता है कि वो ज़रूरी करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, अपना क्लब है भाई, क्यों दूसरे क्लब में जाना चाह रहा होगा, और रियल मैड्रिड तो नहीं आएगी। तुम लोगों को मैं 100% दे चुका हूँ, वो न्यूज़ फेक ही था, ठीक है। सो इस लाइक हाइप हाइप देने के लिए न्यूज़ को, ठीक है। सो वो अब 100% ही उसको न्यू मतलब 100% ही रोड्री अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ही देगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दे दो भाई, ठीक है। और लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो गाइज।